उत्तर प्रदेश की ताज नगरी के थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव में एक बड़ा ही आश्चर्यजनक मामला सामने आया है। गांव मनकेरा में एक युवक के पीछे सर्प पड़ गया है, जिसने बीते 10 दिनों में उसे 5 बार डस लिया है। सर्प के डसने से युवक समेत उसके परिजन और ग्रामीण भयभीत है। मनकेरा निवासी 20 वर्षीय युवक रजत चाहर स्नातक का छात्र है। पहली बार 6 सितंबर की रात्रि को घर के आगे घास पर मोबाइल पर बात करते समय उसे सर्प ने डस लिया। सर्प के डसने की जानकारी पर आनन फानन में परिजनों ने उसे गांव के ही वैद्य से उपचार कराया, लेकिन बाद में परिजनों ने अन्य तरीके भी अपनाए। परिजनों को कुछ शंका होने पर रजत को एसएन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, लेकिन वहां बताया गया कि उसमें सर्पदंश के लक्षण नहीं है। 4 घंटे बाद चिकित्सकों ने उसे घर भेज दिया। परिजनों ने बताया कि इसी बीच 8 सितंबर की शाम रजत घर के बाहर बाथरूम में पहुंचा तो सांप ने फिर डस लिया। इलाज के लिए परिजन आगरा ग्वालियर रोड स्थित गांव मुबारकपुर लेकर पहुंचे। वहां बाईगीरों से इलाज कराकर घर ले आए, लेकिन तीसरी बार 11 सितंबर को उसी सर्प ने फिर से घर के अंदर कमरे में रजत को डस लिया। रजत को सर्प के डसने की जानकारी पर मोहल्ले में खलबली मच गई और गांव के वैद्य से दवाई लेकर ठीक हो गया, लेकिन रजत समेत सभी परिजन और ग्रामीण भयभीत होने लग गए। गांव में तमाम तरह की चर्चाएं शुरू होने लग गई। इसी दौरान 13 सितंबर को बाथरूम में उसी सर्प ने रजत को चौथी बार डस लिया। युवक का इलाज बाईगीरों से कराया और उसे राहत मिलती गई। पिता ने बताया कि देर रात 14 सितंबर को उसी सर्प ने पैर के अंगूठे में 5वीं बार डस लिया, जिस पर उसका उपचार बाईगीरों से कराया गया। हालांकि उसका स्वास्थ्य अभी पूरी तरह से ठीक है। रजत को डसने वाला सर्प अभी तक किसी ग्रामीण ने नहीं देखा है, सिवाय रजत के। 10 दिन में 5 बार डसने वाले सर्प से रजत को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन गांव में सभी ग्रामीण भयभीत है। युवक को 5 बार सर्प काटने की जानकारी आसपास के गांवों में भी फैल चुकी है, जिससे ग्रामीण तमाम तरह की चर्चा कर रहे हैं। रजत को बार बार सर्प के डसने का पता चलने पर काफी संख्या में ग्रामीण उसके घर पहुंच रहे हैं। परिवार के लोगों का दावा है कि हर बार सर्पदंश के निशान रजत के शरीर पर दिख रहे हैं। मुझे 5 बार काट लिया सांप ने। कितने दिनों में? 10 दिन में। कैसे, आपने कभी देखा सांप? हाँ, दिखाई पड़ा शुरू में 3 बार, तो फिर उसके बाद नहीं दिखा 2 बार। क्या परेशानी आई आपको सांप काटने? परेशानी कुछ नहीं आती, वो दवाई मिल जाती है ना, हमारे गांव में वैद्य हैं जी, वो दे देते हैं। कहीं हॉस्पिटल वगैरह भी गए थे? 1 दिन गए थे एसएन में। अच्छा, शुरुआत कैसे हुई सांप काटने की? शुरुआत में फ़ोन पे बात कर रहा था, तो तब काटा उसने सांप ने। कहाँ थे, कैसे फोन पे बात कर रहे थे? यहाँ था। कौन सी जगह थी? जगह बताइए। घर के बाहर। क्या हुआ फिर? हाँ, क्या हुआ फिर? तो सांप ने काट लिया। मैं फ़ोन पे बात करते करते तुरंत दवाई मिल गई मुझे। उसके बाद दवाई से नहीं आराम पड़ा तो हम एसएन भी गए। एसएन गए थे? हाँ, गए थे। वहाँ क्या हुआ? और वहाँ कुछ नहीं हुआ, 1-2 घंटे उन्होंने रखा मुझे, उसके बाद घर आ गए। और दोबारा कब काटा आपको? दोबारा काटा 8 तारीख को। फिर उसके बाद वही दवाई ले ली तो नॉर्मल हो गया सब कुछ। अब क्या लगता है कि डर लगता है फिर आपको? हाँ, भयभीत तो हो गया हूँ, डर तो लगेगा ही। लास्ट बार कब काटा आपको? लास्ट बार कल काटा है, 14 तारीख को। कितने बजे? रात को 10 बजे। रात को 10 बजे काटा? हाँ। तो आज इलाज कहाँ से लिया फिर आप? इलाज नहीं, जूते पे मैं काटा था ना, तो अंदर तक नहीं काट पाया, वो असर नहीं हुआ। सांप को पकड़ने का प्रयास किया फिर आपने? दिखता ही नहीं है सांप। कल 2 सेकंड के लिए देखा, उसके बाद गायब हो गया। मेरा नाम मांगेलाल चाहर है और ग्राम मनकेरा का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या मामला है? मामला ये है कि 6/9/2022 को ये हमारे बड़े भाई श्री कुंवर सिंह चाहर का नाती है। ये घर के सामने टहल रहा था, थोड़ी सी घास खड़ी थी, तो वहाँ पर इसको ऐसा महसूस हुआ सर्प ने काटा। इसने नीचे देखा तो वो सर्प ही था। उसके बाद इसका इलाज कराया। गांव में ही एक वैद्य हैं हमारे जगबीर सिंह, उन्होंने अजीत सिंह, उन दोनों आकर के उन्होंने दवाई दी। दवाई से थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ कि इसको ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर हम इसको मेडिकल कॉलेज ले गए एसएन हॉस्पिटल में, और वहाँ इसको 2-3 घंटे दवाई उन्होंने दी, ठीक हो गया, चले आए। दूसरे दिन जिस तरीके से बताते हैं समाज में कि इसको दिखा लो, सर्प ने काटा है, ऐसे मारकपुर गांव गए थे, वहाँ इसका इलाज होता है, वो भी प्रक्रियाएं करी। फिर 6 के बाद 8 को फिर काट गया। फिर पूरा कुल मिलाकर कितने बार सांप? 5 बार काट चुका है अब तक। और इससे जो है हमारा पूरा परिवार, क्या मोहल्ला ही दहशत में आ गया है। जैसे ही काटता है पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, औरतें आदमी। तो सांप मिलता है, कहीं दिखाई देता है? केवल 5 बार में 4 बार इसी लड़के को, जो पीड़ित है, जो डिसीड है, इसी को दिखाई देता है। वो भी चंद मिनट के लिए दिखाई देता है, चंद मिनट, चंद सेकंड के लिए दिखाई दिया, और उसके बाद फिर नहीं दिखाई देता, जरा सा दिखाई देता है। विभाग वगैरह को आपने सूचना दी सांप के बारे में? क्या कुछ बताया? नहीं, अभी किसी विभाग को सूचना नहीं दी है हमने। अपना यहीं इलाज करा रहे हैं, जैसे जो बताता है वहीं देसी इलाज करा रहे हैं अपना। क्या लग रहा है कि कैसे बार बार हमला हो रहा है, क्या है? अब ये कोई समझ में नहीं आ रहा है।
अब समाज है, लोग बाग जैसा कहते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, किसी तरीके की नाना प्रकार की लोग बातें बताते हैं। और हम खुद ही, हम तो इस समय जो है दहशत में हैं, बच्चे की जान बचाने के उसमें लगे हुए हैं। मेरा कुंवर सिंह चाहर। अच्छा, ये तुम्हारे गांव में तुम्हारे नाती के साथ सर्प काटने की घटना जो बताई जा रही है, कितनी सच्चाई है इस बात में? वो सच्चाई 100% सच्चाई है, ये पूरी सच्चाई है? पूरी सच्चाई है। अच्छा बताइए, इस गांव में इससे पहले इस प्रकार की घटना कभी देखने को मिली? ऐसी घटना कभी देखने नहीं मिली हमको। नहीं मिली? नहीं। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 75 वर्ष की। 75 वर्ष में इस प्रकार की घटना नहीं कोई नहीं देखी। अब ये घटना दिखाई दे रही, तो क्या मान के चल रहे हो इसको आप? ये तो हम आश्चर्य कर रहे हैं इस बात का कि सर्प दिखाई इस बच्चे को ही देता है मात्र 1 आध सेकंड के लिए, और किसी को दिखाई देता ही नहीं है वो, और करीबन 1 हाथ का लंबा है, पतला। अच्छा, सर्प काट जाता है तो बताया जाता है कि बेहोश भी हो जाते हैं व्यक्ति। ना बेहोश नहीं होता है कतई, जो दवाई मिल जाती है इसी यहाँ। दवाई मिल जाती है? हाँ, दवाई उसमें आ जाता कहाँ है। मिल जाती है दवाई गाँव का ये लड़का दवाई देता है। तो क्या मान के चल रहे हो, आपका बेटे को 5 बार सर्प ने काटा है और फिर भी आप अपने बेटे को बचाने में कामयाब रहे? क्या मान के चल रहे हो इसको? कई बार इसको मार्गपुर दिखाया, धौलपुर ले गए, नागर से थाली बजवाई और पानी गांव ले गए, वो नहीं कोई सेट हो पा रहा कहीं से। और लोगों की मदद है, और कोई जानकार हो पूरे हमारे क्षेत्र में इस मामले में आके हमारी मदद करे तो भाई ये और सबसे अच्छी बात है। ये परोपकार है, ये सर्प काट जाए उसकी दवाई देता हूँ मैं। अच्छा, ये सर्प काटने का ये भाई आपके बराबर पे खड़ा है जी। कितनी बार सर्प काटा है इसको? इसको 5 बार काट लिया। आपके द्वारा कितनी बार दवाई दी गई? 4 बार। एक दिन उसके इसमें जूते में काटा ना, उस दिन असर नहीं हुआ उसका। क्या लग रहा है, आपकी दवा से असर हो रहा है या सर्प काट ही नहीं रहा है? सर्प काट रहा है ना, दवा का असर है। निशान बनते हैं उसके, रक्त निकलता है उससे। वो कैसे पता चल रहा है कि सांप काट रहा है? सांप काट रहा है, ऐसा कैसे पता चल रहा है? खून निकलता है उसे। और मेरी दवाई जो अगर सर्प नहीं काटेगा तो वो कड़वी लगेगी, इसको कड़वी नहीं लगती है। 7-8 खुराक देने के बाद कड़वी लगती है, ये पूरी तरह से जहर खत्म हो जाता है तब। अच्छा, ये बताइए, ये सर्प काटने वाली दवा आपने कहाँ से सीखा, कितने दिन से दे रहे हो? मैं करीबन 8 वर्ष हो गए मुझे। सीख के कहाँ से आए, कैसे सीखे आप? ये हमारे गुरुजी हैं, हमारे गांव के ही, जगवीर चाहर, उनके द्वारा सिखाया गया जी। तो क्या देते हो उसमें? देसी जड़ी बूटी हैं जड़ी बूटियों से इलाज करते जी। तो लाभ मिलता है कुछ? लाभ मिलता है तुरंत। हो? कितनी दूर दराज के लोग आते हैं आपका इलाज कराने? अरे बहुत दूर दूर तक है, कम से कम हाथरस, इलाहाबाद, अलीगढ़, अगर बात की जाए तो आपके द्वारा कितने लोगों को ठीक कर दिया? जिनको जानकारी है वो आता ही है यहाँ पे। अगर बात की जाए तो आपके द्वारा कितने लोगों को ठीक कर दिया हुआ? तकरीबन 200 के समथिंग। ऐसा मामला संज्ञान में आया आपके में कि 4 बार 5 बार लगातार काट रहा है, क्या? ऐसा पहला ही केस